आज के इस वीडियो में ऐसी 4 टेक्निक्स और इसे आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं जिसकी मदद से आप इंस्टेंटली पियानो के अपने सॉन्ग्स को, अपने पियानो के प्लेइंग को एनहांस कर सकते हैं, एक प्रो लेवल पे लेके जा सकते हैं और थोड़ा सा और ब्यूटीफुली प्ले कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो यहाँ पे हम जो 4 टेक्निक्स या ट्रिक्स जिसे आप कह सकते हैं, उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज यूजिंग हरकट्स। ठीक है, अब ये कैसे साउंड करेगा पहले ये देखते हैं, उसके बाद कैसे करना है उसे देखेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है। देखिए ये साउंड पहले ऐसा करेगा, ये जो मैंने किया ये जो कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड हरकत। अब ठीक है, ये करना कैसे है, ये बहुत आसान है। इसको यूज़ करने के लिए एक सिंपल सा रूल है जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसे हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब भी हम नोट्स में हाई नोट से लो नोट पे आ रहे हो। ठीक है, हाई नोट से लो नोट आना मतलब राइट से लेफ्ट साइड जाना, मतलब इस डायरेक्शन में जाना। अब ये है, इसके पीछे आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड गोइंग टू लोअर नोट्स फ्रॉम हायर नोट्स। ठीक है, हाई नोट से लो नोट जाना है, तभी इसे यूज़ करना। तो अब देखिए, अब नोटिस कीजिए नॉर्मल कैसे प्ले होता है। अब मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज, एक नोट पीछे आया तो मैंने ये नहीं किया, मैंने किया इस तरीके से। अब यहां पे करना क्या है, जो नोट से आप पीछे आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये नोट के बाद आपको ये नोट प्ले करना है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दिस टू, आपको क्या करना है, पहले ये नोट प्ले करना है, फिर आगे वाला करना है, फिर से पीछे वाला करना है, देन आपको ये प्ले करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से। अब यहां पे अगर आप ए माइनर कॉर्ड है और आपको ये करना है तो 5 नोट पीछे है, तो अब मैं यहां पे कोई भी 2 नोट में इस हरकत को यूज कर सकता हूं। तो आई चूज ये डी नोट से सी नोट पे आने के लिए मुझे हरकत करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल डू, अब मैं एक बार करूंगा इस नोट को, फिर से पीछे वाले नोट को करूंगा, देन अगेन ये वाले नोट को करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डी सी, मैंने किया डी सी डी सी। ठीक है, 2 नोट मैंने बढ़ा दिए, डी के बाद मैंने जो नोट पे जाना है वो नोट प्ले किया, फिर से पीछे वाला प्ले किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। ठीक है, तो जो डी और सी प्ले करना है उसके बीच में मैं और सी और डी को ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन और आसान से दिखते। ठीक है, अब मुझे यहां पे ई से डी पे जाने के लिए करना है, तो मैं क्या करूंगा, ई पे किया, उसके बाद मुझे कहां जाना है, डी, तो मैं डी प्ले नहीं करूंगा, उसके पहले मैं मतलब डी प्ले करूंगा लेकिन डायरेक्टली डी को प्ले नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं करूंगा ए, फिर से आगे गया, पीछे आया एंड देन जाऊंगा। ठीक है, आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, फिर आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। देखो ये नहीं किया, इस तरीके से 2 नोट को बढ़ा देना, जहां से शुरू कर रहे हो उसके जहां पे जाना है वो नोट किया, उसके बाद फिर से जैसे शुरू किया था वो नोट किया, देन ओरिजिनल नोट पे जाना है। ठीक है, ये नहीं किया मैंने, जहां से शुरू किया उसके बाद जिस नोट पे जाना है वो नोट के बीच में आपको 2 नोट ऐड करने हैं, और वो 2 नोट वही 2 नोट होंगे जो आपके कीज में यूज हुए। यहाँ पे जी, ए और जी शार्प यूज हुआ है, तो ए, उसके बाद जी शार्प किया, फिर से ए किया, देन जी शार्प किया, इस तरीके से। सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट व्हिच इज यूजिंग हार्मोनीज। ठीक है, हार्मोनीज साउंड कैसे करेगी पहले ये देख लेते हैं।
तो मैं जो दो दो नोट कर रहा हूँ दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूजिंग हार्मोनीज। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, इसका भी एक सिंपल रूल है। हमें हमेशा कॉर्ड के नोट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉर्ड मिला था एफ शार्प माइनर, तो अब क्योंकि एफ शार्प माइनर कॉर्ड है तो इसके तीन नोट कौन से हैं, एफ शार्प, ए और सी शार्प। तो अब मैं इस नोट पे एंड कर रहा हूं, इस नोट पे मुझे हार्मोनी यूज करनी है, तो अब मैं इसके साथ एफ शार्प माइनर कॉर्ड के इन दो नोट को यूज कर सकता हूं इस तरीके से, ये भी कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इसका सेकेंड रूल हमें याद रखना है। पहला रूल था कि कॉर्ड के नोट्स को यूज करना है, जिस नोट पे एंड कर रहे हो उसके साथ लेफ्ट हैंड में जो कॉर्ड प्ले किया है उसके ही नोट को हमें यूज करना है। ठीक है, और दूसरा रूल हमें ये याद रखना है कि हार्मोनी हमेशा जो नोट आप प्ले कर रहे हो उसके पीछे वाले नोट पे होनी चाहिए। मतलब आपका मेन नोट ये है, लेकिन इसके साथ अब आप ये नोट को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दिस विल होल्ड मोर पावर, तो ये सुर बिगड़ जाएगा। तो हमें हमेशा जिस नोट जो नोट हमारा ओरिजिनल नोट है उसके पीछे वाले नोट पे हार्मोनी यूज करनी है। तो अब एफ शार्प माइनर में मुझे इसके पीछे वाले नोट को यूज करना है, तो आई कैन आइदर यूज एफ शार्प नोट और आई कैन आइदर यूज सी शार्प बट इन द लोअर ऑक्टेव। ठीक है, और क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था इसीलिए मैंने इसी नोट को कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैं ये नोट में ई कर रहा हूं, तो ये ए नोट के ई कॉर्ड के नोट्स को मुझे यूज करना है, तो आई कैन यूज आइदर ई और आई कैन आइदर यूज बी, क्योंकि मुझे पीछे वाले नोट पे ही जाना है, आगे वाले नोट पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब और देखिए ये भी सूट करेगा, क्योंकि अब ये वाला जो नोट है इसके साथ भी ये सूट करेगा, क्योंकि ये भी एफ शार्प मेजर एफ शार्प माइनर कॉर्ड के ही नोट्स हैं। ठीक है, तो हमें कॉर्ड के नोट्स को ध्यान रखना है और हमेशा हार्मोनी के एक नोट को पीछे रखना है। ठीक है, जो नोट आपका ओरिजिनल है उससे जो दूसरा नोट आप ऐड कर रहे हैं वो पीछे ही होना चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे हार्मोनी यूज करूं, तो मैं ये भी यूज कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, ये मैंने नोट इसलिए यूज किया क्योंकि ये ज़्यादा बेटर लग रहा था, इसलिए नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट विच इज यूजिंग फैट कॉर्ड्स। ठीक है, अब फैट कॉर्ड्स भी देखो प्ले करना बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, फैट कॉर्ड में जो नॉर्मल कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं उसी को कैंसिल करके हमें इसको फैट वर्जन में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अगर ए माइनर कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है, कॉर्ड के मिडिल नोट को प्ले नहीं करना है तो ये बन जाएगा फर्स्ट नोट एंड थर्ड नोट। अब इस फर्स्ट नोट एंड थर्ड नोट के साथ हमें और एक नोट एक्स्ट्रा ऐड करना है विच इज द रूट नोट ऑफ द कॉर्ड बट इन द हायर ऑक्टेव। ये रूट नोट है ए माइनर कॉर्ड का, मिडिल नोट हटा दिया पहले फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द रूट नोट ऑफ द कॉर्ड। रूट नोट कौन सा है, ए है, तो ए को हमें आगे प्ले करना है। ये बन गया हमारा फैट कॉर्ड, पावर कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ई मेजर कॉर्ड प्ले करना है, तो फर्स्ट स्टेप इसके मैं मिडिल नोट हटा दूंगा, सो दिस बिकम्स द फर्स्ट एंड थर्ड नोट। अब आइडेंटिफाई करूंगा कि इसका रूट नोट कौन सा है। ई मेजर का रूट नोट ऑब्वियसली मतलब रूट नोट मतलब फर्स्ट नोट कौन सा है। ठीक है, याद रखना है, रूट नोट मतलब कॉर्ड का फर्स्ट नोट। तो ई मेजर का फर्स्ट नोट कौन सा है, ई, तो अब इस ई को मैं आगे के ऑक्टेव में प्ले करूंगा, सो दिस फॉर्म्स अगेन फैट कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मेजर और माइनर का फर्क हट जाएगा, क्योंकि एक मेजर कॉर्ड और एक माइनर कॉर्ड में सिर्फ मिडिल नोट का डिफरेंस होता है। और मिडिल नोट क्योंकि हम यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे, इसका मतलब कि जब आप इस फैट कॉर्ड को प्ले करेंगे तो ये बन जाएगा ई फैट कॉर्ड, मतलब इसमें ई माइनर भी आ गया, ई मेजर भी आ गया। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ई मेजर ई माइनर सेम रहेगा। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे हरकत भी यूज कर ली, अब मैंने यहाँ पे हार्मोनी भी यूज कर ली। ये ई मेजर पे हूँ इसलिए मैंने ई मेजर का कोई भी एक नोट यूज कर लिया विच इज द रूट नोट। ठीक है, और मैंने फैट कॉर्ड भी यूज कर लिया। ठीक है, तो अब मैं नॉर्मल इस तरीके से सॉन्ग प्ले करता हूँ। अब इसकी जगह पे मैं तीन टेक्निक्स को साथ में यूज करूंगा।
से थोड़ा सा एडवांस वर्जन लगेगा जो कि आप पहले प्ले कर रहे थे, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज एडिंग रिदम ट्रैक्स। अब मैं यहाँ पे रिदम ट्रैक्स का एग्जांपल ऐड करके नहीं बता सकता क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे, तो आप सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं। रिदम ट्रैक ऐड करने से क्या होगा कि आपके सॉन्ग में गैप्स फिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिदम में पीछे रिदम चलती है, बास गिटार चलता है, स्ट्रिंग्स चलता है, तो आपके सॉन्ग में एक कॉर्ड के बाद दूसरे कॉर्ड प्ले करने में जो बीच में गैप आ रहा है वो गैप आपका रिदम फिल कर देगा। तो आपको रिदम ट्रैक्स कैसे अप्लाई करना है, इसके दो तरीके हैं। पहला, आप अपने कीबोर्ड में स्टाइल या रिदम फंक्शन को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली रिदम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स में से या व्हाट्सएप में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि इस सॉन्ग के ऊपर कौन सा रिदम सूट करेगा। अब सारे कीबोर्ड में रिदम्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग नंबर पे होते हैं, तो मैं ये तो आपको बता नहीं सकता। आपको इसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाना पड़ेगा। एक एक चालू करके देखिए, आप 5-6 बार पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप की बीट चाहिए तो वो कौन से नंबर पे मिलेगी, ठीक है। तो बीट को ऑन करके आप प्ले कीजिए, इससे आपके गैप्स फिल हो जाएंगे। सेकंड टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं विच इज़ यूजिंग कराओके ट्रैक्स। आपको यूट्यूब पे सिंपली जाना है, जो सॉन्ग आपको प्ले करना है उसके पीछे कराओके वर्ड ऐड कर देना है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल ये जो सॉन्ग है मेरे रंग में रंगने वाली, तो यू जस्ट नीड टू राइट मेरे रंग में रंगने वाली और कराओके ट्रैक। ये पूरा आप कीवर्ड यूट्यूब पे अप्लाई करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको एक कराओके ट्रैक मिल जाएगा जिसमें वोकल्स नहीं होंगे लेकिन म्यूजिक पूरा होगा। तो वोकल्स की जगह आपको प्ले करना है, ठीक है। दिस विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंटल वर्जन ऑफ व्हाट यू प्ले, ठीक है। वैसे आप अभी जो प्ले कर रहे हो वो भी इंस्ट्रूमेंटल वर्जन है, लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें रिदम ट्रैक भी है, ठीक है। तो आप ये 4 टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। हरकत को यूज़ करिए, हारमोनीज को यूज़ करिए, फैट कॉर्ड्स को यूज़ कीजिए, रिदम ट्रैक्स को यूज़ करिए, जिसकी मदद से आप अपने सॉन्ग्स को इंस्टेंटली बेटर बना सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होगी। डिसाइड कर लीजिए कौन से पार्ट पे क्या यूज़ करना है, पहले 1-2 दिन लगेगा, लेकिन डिसाइड कर लीजिए, आप आसानी से इंस्टेंटली इसे अप्लाई करके अपने सॉन्ग्स को बेटर बना पाएंगे। और ऐसी और भी बहुत सारे टेक्निक्स को सीखना चाहते हो, जैसे कि कॉर्ड्स में आर्पेजियोस कैसे प्ले करें, ये आपने फैट कॉर्ड प्ले किया, आर्पेजियोस कैसे प्ले करें, राइट हैंड को और ज़्यादा स्मूथ कैसे बनाए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टेब्लिश करें, अगर ये सारे टेक्निक्स को आप सीखना चाहते हैं जिसकी मदद से आप पियानो पे सॉन्ग्स को सच में एडवांस तरीके से बचा पाएंगे। ये तो कुछ छोटे ट्रिक्स थे, लेकिन सच में एडवांस तरीके से बचा पाए, डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन मेड फॉर यू। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वी हैव मेड अ स्पेशल पियानो कोर्स फॉर यू, जिसकी मदद से आप ये सब कुछ बस कुछ महीनों के अंदर सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोर्स इंडिया का एकमात्र हाइब्रिड पियानो कोर्स है, मतलब इस कोर्स में आपको 14 आवर्स का कंटेंट मिलेगा जिसमें हम सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। ये सारे टेक्निक को एकदम डिटेल में ले जाकर सिखाऊंगा। साथ साथ मैं आपको देता हूँ 6 लाइव क्लासेस, जिसका मतलब है कि इन लाइव क्लास में कोर्स को देखने के बाद कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको क्वेरी या मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पर्सनली 1-to-1 आपसे कनेक्ट करके आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा एंड आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगा। इसके साथ इस कोर्स में है 250 पेजेस की ई बुक, जिसकी मदद से आपको कोई भी लेसन्स को नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स के नोटेशंस भी है, काफ़ी सारे लेसन्स के एक्सरसाइज के नोटेशंस भी है, सब कुछ है। टेस्ट्स भी बनाए हैं इस ई बुक के अंदर। तो चाहिए कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ महीनों में फन तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पियानो को सीखिए, जिसकी मदद से आप म्यूजिक को एंजॉय कर पाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।